सभा में उपस्थित सभी का तहे दिल से पुनः स्वागत बारंबार है। अभी हम निवेदन करते हैं आज के मुख्य वक्ता जो कि आज के विषय पर प्रकाश डालेंगे, हिंसा मुक्त समाज की स्थापना के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्म ज्ञान, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम सभी के बीच उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आप ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो कि दिल्ली में है उसके को डायरेक्टर भी हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन जो कि ब्रह्मा कुमारी की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके सेक्रेटरी भी हैं। ब्रह्मा कुमारी एपेक्स कमेटी के आप मेंबर हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल स्पोक्समैन भी हैं। और जैसा कि दीदी ने कहा कि नई दिल्ली से एक मंथली स्पिरिचुअल मैगजीन पब्लिश होती है प्योरिटी, आप उसके एडिटर भी हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ 3 भ्राताओं में से आप एक हैं। आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान 1955 में 1955 में प्राप्त हुआ। आप फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फाइनेंस मैनेजर के रीति से कार्यरत थे, लेकिन आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर जीवन को परिवर्तन करने की और औरों के जीवन को परिवर्तन कराने की इतनी रुचि थी कि आपने अपने जॉब को रिजाइन किया और आप पूर्णतया अपने जीवन को समर्पित किए। 1973 में इन द ईयर 1973 आप अनेकानेक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यू हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड ब्रह्मा कुमारीज एट यूनाइटेड नेशंस न्यू ईयर कॉन्फ्रेंसेस। आप रशिया, यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, कैरिबियन कंट्रीज, ऐसे अनेकानेक देशों पर भी यात्रा किए हैं और अनेक लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाने की कोशिश की है। You have been the instrument to start correspondence courses of godly knowledge and Raj Yoga meditation course in 8 different languages, and you have also wrote different spiritual books on different subjects. भ्राता जी आप हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई जी। ओम शांति। आज की प्रभु के नाम एक शाम के इस समागम में इस सभा के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस भ्राता बीके नायक जी। देखिए आप सब तो बीके हैं ही, भ्राता नायक जी भी बीके हैं, ताली बजाइए। हाँ अच्छा। आदरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, जो माउंट आबू से खास इस सभा में शामिल होने के लिए पधारी हैं। यहाँ की मुख्य बहन कमलेश बहन दीदी जी, रानी बहन जी जो कि खास बिहार से आई हैं, नीलम बहन जी, भाई रामनाथ जी जो माउंट आबू से आए हैं, और विदेश से आई हुई डॉक्टर तस्मीन राम से, भ्राता नथमल जी, और मेरे सामने बैठे हुए बहनों और भाइयों। दुनिया में अनेक सभाएं होती हैं, अनेक प्रकार के विषयों पर चर्चा होती है, पर ये जो सभा है ये सचमुच एक अलौकिक सभा है जो कि एक ऐसे विषय पर विचार कर रही है जो सचमुच चिंता का विषय बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों से हिंसा का बाज़ार बहुत गर्म हो गया है और ये हिंसा
हमारे समाज में जंगल की आग की तरह फैल रही है। इसको रोकने के बहुत उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वो उपाय सफल नहीं हो रहे। और ये हिंसा हम सब के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती ही है, हमारे सारे समाज को प्रभावित करती है। तो आज हम एकाग्रचित्त होकर इस विषय पर विचार करेंगे कि वास्तव में हिंसा की परिभाषा क्या है। क्या हिंसा शुरू से, सृष्टि जब से शुरू हुई है, जब से चली आ रही है, क्या कभी ऐसा भी समाज था जहां हिंसा नहीं थी? तो केवल हमारे ही देश भारत में ये स्लोगन है, अहिंसा परमो धर्मा, के जितने भी धर्म हैं अर्थात जीवन की धारणाएं हैं, उन सब में सबसे आवश्यक और सबसे श्रेष्ठ धारणा अहिंसा की है। अब कहाँ अहिंसा परमो धर्मा, और अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो हिंसा क्या हुआ, परमो अधर्मा, कि अगर कोई सबसे बड़ा अधर्म है अर्थात अनराइटियसनेस है, जिससे बाकी सारे अधर्म पैदा होते हैं, तो वो हिंसा है। देखना है, अगर हम पीछे इतिहास को देखें या अपने माइथोलॉजी को देखें, क्या समाज में ऐसा कोई समय था जब ये अहिंसा परमो धर्मा सचमुच इस विश्व में इसका पालन होता था? तो आप देखते हैं कि सारे विश्व के अन्य देशों में तो नहीं, लेकिन देवभूमि भारत में, भारत के इतिहास में आता है कि एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया था, जब भारत में दूध और घी की नदियां बहती थीं, और उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब भारत में शेर और गाय जैसे पशु, जो कि शेर हिंसक गिना जाता है, वह भी एक घाट पर पानी पीते थे। अगर शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे तो समाज की क्या दशा होगी? अवश्य ही समाज संपूर्ण अहिंसा का पालन करता होगा। इसके अतिरिक्त वहाँ के प्राणी कैसे थे, उसकी भी स्मृतियाँ, उसके यादगार, उसके मेमोरियल हमारे सारे देश में पाए जाते हैं। अगर एक ही उदाहरण ले लें कि एक आदर्श युगल जिनकी उपमा परमात्मा से करते हुए गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है। परमात्मा गॉड तो एक ही हैं, कैपिटल जी वाले, निराकार परमात्मा शिव, जिनकी महिमा बहनों ने बहुत अच्छे नृत्य गीत के द्वारा करी, लेकिन उनकी रचना भी, परमात्मा की रचना उनके समान, जिनको गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है, उसके एक युगल को ले लें, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो उनके मंदिर भी हमारे देश में हर जगह पाए जाते हैं। अब अगर आप इन मंदिरों में रखी हुई उस युगल की मूर्तियों को खास तौर पे ध्यान दें तो आप क्या पाएंगे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण पूजनीय हैं। बड़े बड़े मंदिर बना के एक पुजारी रख के बाकायदा तौर पे उनकी मूर्तियों तक की पूजा होती है। तो कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। अगर वहाँ के महाराजा महारानी ऐसे थे तो प्रजा कैसी होगी? इसीलिए उस समाज का वर्णन इस तरह किया जाता है जिसको लोग रामराज भी कहते हैं, जिसकी भेंट में इसको रामराज नहीं कहते हैं। अगर चाहते हैं कि राम राज्य हो तो ये तो फिर दूसरी तरह का राज्य है,
उसकी महिमा ये गाई गई है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं करें संतापा, कि किसी भी प्रकार के शारीरिक प्राकृतिक या और प्रकार की आपदाएं उस समाज में नहीं थी। अब वो अहिंसापूर्ण समाज जिसके हम भारतवासी रहने वाले हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी एक और विशेषता थी जिस चिन्ह को जानना बहुत आवश्यक है। इस सारे विश्व में बहुत सारे समाज हुए हैं, लेकिन एक ही केवल देवी देवताओं की वह समाज था जो दो ताजधारी थे। गौर से सुनिए, जो दो ताजधारी थे, अर्थात देवी देवताओं के ऊपर रतन जड़ित, जिसको कहते हैं राज सत्ता का, जिसको हम कह सकते हैं हिज हाईनेस, हर हाईनेस का ताज था, विश्व महाराजन विश्व महारानी, वो तो था ही। उस समय कोई डिवाइडेड वर्ड नहीं था, चक्रवर्ती महाराजा महारानी थे। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो उनके चेहरे के पीछे एक आभा मंडल, जिसको लाइट का क्राउन कहते हैं, हालो ऑफ लाइट, जो कि होलीनेस का ताज है, हिज होलीनेस और हर होलीनेस का वो ताज भी साथ साथ था। यही ताज जो है हमारे, जब तक ये देवी देवताओं की समाज चला, देवी देवताओं की परंपरा चली, तब तक ये दो ताज रहे। उसके पश्चात आज तक सारे विश्व में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, बहुत बड़े बड़े धर्म स्थापक हुए, लेकिन दो ताज किसी के पास नहीं थे। उदाहरण के तौर पे आज जो इंग्लैंड की क्वीन है, उनको हर मैजेस्टी कहा जाता है, हर हाईनेस, और जो रोम के पोप हैं उनको हिज होलीनेस कहा जाता है। भारत में भी आप देख लीजिए, धर्म सत्ता वालों को होलीनेस कहा जाता है और राज्य सत्ता वालों को हाईनेस कहा जाता है। और उदाहरण दें तो जो महात्मा बुद्ध थे, वो प्रिंस के तौर पे उनका जन्म हुआ था। अगर वो प्रिंस रहते तो वो भी राज सत्ता के ताज के अधिकारी थे, किंतु उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उस ताज को त्याग करके महात्मा बुद्ध होलीनेस का ताज प्राप्त किया। ये ठीक है कि होलीनेस का ताज हाईनेस के ताज से ऊंचा होता है, इसी कारण से धर्म गुरु राजा को ताजपोशी करता है, किंतु दो ताज फिर भी नहीं रहे। अब दो ताज का अर्थ क्या होता है कि मनुष्य का जीवन, उसके जो जीवन जीने के मूल्य हैं, उसको ही धर्म कहा जाता है। तो अगर व्यक्ति धर्म और जीवन जीने के मूल्यों पर आधारित जीवन जीता है, तो वह जीवन जो हम चाहते हैं अहिंसा से पूर्ण हो, प्रेम का हो, शांति का हो सकता है। किंतु यदि हम उसको हटा दें तो फिर क्या होता है, जो आज आप देख रहे हैं। आज यहाँ तक दशा हो गई है कि सब लोग शांति चाहते हैं, किंतु सब लोग अशांति की तैयारी करते हैं। दुनिया के जितने देश हैं, सब ने फौजें रखी हुई हैं और उनको संचालन करने के मंत्रालय का नाम है डिफेंस मिनिस्ट्री। किसी भी मिनिस्ट्री, ऐसी मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं है डिफेंस मिनिस्ट्री। सभी डिफेंस मिनिस्ट्रियां हैं, किससे कौन डिफेंस कर रहा है, प्रश्न ये उठता है। वो सब ये कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, परंतु साथ में परंतु है कि अगर आपने कुछ किया तो हमारे से ज़्यादा आपको हिंसा से ख़त्म करने वाला कोई नहीं है। क्या ये सचमुच अहिंसा है? और अगर आप हमारी धार्मिक परंपरा में भी जाएं तो हम कहते हैं विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल।
जिस पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, उसके लिए रशिया में केस कर दिया गया कि श्रीमद् भगवत गीता हिंसा को प्रोत्साहन देने वाला ग्रंथ है। खैर अच्छा हुआ कि वो केस दब गया, किंतु प्रश्न पैदा होता है कि क्या परमपिता परमात्मा गीता के भगवान ने भी हमको हिंसा करने की प्रेरणा दी थी? बहुत से भारतवासी यही समझते हैं परमात्मा ने ज्ञान दिया और ज्ञान के बाद बहुत कुछ कोशिश किया कि युद्ध ना हो, लेकिन आखिरकार युद्ध हो गया। तो क्या हम ये समझें कि परमात्मा के अहिंसा के ज्ञान देने के बाद भी उसको सुनने वालों में ऐसी शक्ति नहीं आई जो वो भी युद्ध के अंदर चले गए? परमात्मा का ज्ञान तो सर्वशक्तिवान का ज्ञान है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हमारे जीवन के लिए प्रथम धारणा है अहिंसा रखना हर प्रकार की। तो हम लोग जब जाते हैं कुंभ के मेले में, महात्माओं से मिलते हैं, बड़े बड़े विचारकों से, वो कहते हैं अहिंसा है तो अच्छी, किंतु आज के समाज में पूरी हिंसा नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये जो गांधी जी अहिंसा की बात करते थे ये प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि हमारे भारत में ही कुछ समय पहले गांधी जी ने पार्शली अहिंसा का आधार लेकर एक बहुत बड़े एम्पायर से भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाई थी। तो इस डिटेल में ना जाते हुए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो परमात्म ज्ञान को डायरेक्ट धारण कर रहे हैं, पहली बात इस समय आप सारे आसार देख सकते हैं जिसको धर्म ग्लानि के चिन्ह कहा गया था कि जब भगवान गीता के आए थे उन्होंने अधर्म का विनाश अर्थात हिंसा को ख़त्म करवा के सत्य धर्म की अहिंसा की पुनर्स्थापना की थी। जिन लोगों ने गीता पढ़ी है वो जानते हैं कि वहाँ पर दो संप्रदायों का जिक्र किया गया है, उनके लक्षण बताए गए हैं, एक दैवी संपदा के बताए गए हैं, एक आसुरी संपदा के बताए गए हैं, और आसुरी संपदा का सबसे प्रमुख लक्षण हिंसा ही है। तो पर भगवान ने अहिंसक समाज की स्थापना की और साथ ये भी कह दिया कि यदा यदाए कि फिर ऐसा मौका आएगा, ये जो मैं अहिंसक समाज स्थापित करके जा रहा हूँ, ये जो दैवी सृष्टि बना रहा हूँ, ये जो भारत को देवलोक बना रहा हूँ, जहाँ पर नारी का सर्वोच्च सम्मान है, वो एक दिन ऐसा आएगा क्या कि वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आज हमारे समाज में सबसे शर्मनाक जो हिंसा हो रही है वो है नारी का निरादर। हमारे पास जज साहब बैठे हैं, जानते हैं, आप सब भी समाचार सुनते रहते हैं कि पिछले 3-4 डिकेड से हमारे भारत में अचानक कोई ऐसी सुनामी आ गई है कि 3 साल की बच्ची से लेकर 60 साल की ग्रैंड मदर का बलात्कार हो रहा है, सेंसलेस। अब ये कहाँ से आ गया? अब इसलिए कि वो बीमारी अब अति पर फैल गई है, धर्मस्य ग्लानि अति हो गई है। तो ऐसे समय पर गीता के भगवान पुनः परमात्मा शिव, जिसको हम हमेशा शिव परमात्मा नमः कह के याद करते हैं, वो ब्रह्मा जी के द्वारा पहले भी उन्होंने 5000 वर्ष पहले भी ये अहिंसक समाज स्थापित किया था। वो पुनर्अवतरित होकर वो कर रहे हैं और हम सब बहन भाई उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसकी मेन शिक्षा क्या है, वास्तव में हिंसा क्या है, ये हमारा आज का विषय है। और परमात्मा उस हिंसा को पहले उसका परिचय करवाते हैं और फिर उसको दूर करने का उपाय बताते हैं। और जिस उपाय को हम सब ने फॉलो किया है, तो आज बहन जी आपको बिल्कुल ललकार करके कह रही हैं कि ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों में
100% अहिंसा का पालन किया जाता है। अब आप देखिए श्रीमद् भगवत गीता की तरफ आइए। हम सब भारतवासी गीता को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। कोर्ट कचहरी में भी गीता पर ही हाथ रख के लोग सच बोलने की कसम खाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा हुआ है भगवान ने कि 5 ऐसी हिंसाओं का वर्णन किया है, जो 5 हिंसाएं हम रोज़ आरती के अंदर भी वर्णन करते हैं। जब अपने अहिंसक देवताओं की मूर्तियों के आगे जाते हैं तो उनकी भी कुछ महिमा करते हैं और अपना भी वर्णन करते हैं कि आप क्या थे, हम क्या हो गए। जब हम देवी देवताओं के आगे जाते हैं तो हम कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो। आज समझ लीजिए कि हम सर्व अवगुण संपन्न हो गए। 16 कला संपूर्ण हो। आजकल हमारे में कोई भी कला नहीं, जैसे चंद्रमा की लकीर रह जाती है। संपूर्ण निर्विकारी हो। आज तो लोग विषय विकारों में डूबे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हो और अहिंसा परमो धर्म के पालन करने वाले हो। आज भी हम देवताओं की क्वालिफिकेशन वर्णन करते हैं और फिर अपनी भी करते हैं। हमें कोई कहता नहीं, पर हम खुद कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। रोज़ आरती में कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, विषय विकार मिटाओ। ये हम अपना रोज़ वर्णन करके आ जाते हैं। अब भगवान को तरस आता है कि दुख देने वाली चीज़ को जानते भी हैं और फिर भी सिर्फ आरती करके आ जाते हैं, भगवान मिटाओ, देवताओं मिटाओ। अब आप सोचिए हमारे जीवन में अगर ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो हम हिंसा कर ही रहे हैं। क्योंकि काम विकार से कितने प्रकार की हिंसा हो रही है, जो आज हम सुनते हैं कि जिस समाज में नारी का पूजन होता है वहाँ देवता बसते हैं, और जिसमें नारी का इस प्रकार का अपमान और दुराचार होता है वहाँ कौन बसते होंगे। ज़रूर आसुरी संपदा, जो भगवान ने लिस्ट दी हुई है, तो आसुरी संपदा हो गए, असुर बसते हैं। क्रोध के द्वारा छोटे मोटे झगड़े पर आजकल मर्डर कर देते हैं, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आगे चलिए, सारे परिवारों के अंदर जो रोज़ फैमिली वायलेंस होता है, समाज के अंदर वायलेंस होता है, फिर रॉयट्स होते हैं, धर्म के नाम पर होता है, फिर वार्स होती हैं, और यहाँ तक इस क्रोध ने सारे मानवता को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, जैसे गीता के भगवान ने 5000 साल पहले बताया था कि ये जो हैं आपस में ही अपना विनाश करने के लिए अभिमान के वश ऐसे मूसल बनाएंगे, ऐसे ब्रह्मास्त्र बनाएंगे जिससे कि दुष्टों का नाश वो आप ही कर लेंगे। परमात्मा किसी का नाश नहीं करता। कोई भी देवता, कोई भी अच्छा आदमी हिंसा के द्वारा विनाश नहीं कराता, लेकिन ईवल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, कि पाप का घड़ा जब भर जाता आप ही फूट जाता है, उसकी तैयारी भी आज देख रहे हैं। एक दिन अखबार में आता है कि भारत ने अग्नि मिसाइल बनाया, 700 मील तक तबाही कर सकता है। भारतवासी बड़े खुश हो जाते हैं, तबाही की बात से खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद आता है पाकिस्तान ने गजनी मिसाइल बनाया जो 600 मील तक तबाह कर, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते ये कोई आतिशबाजी थोड़ी हम बना रहे हैं दिवाली की, ये तो दशहरे के लिए बहुत बड़े बड़े मुसल बना रहे हैं। तो ये सीन भी शिव बाबा ने हमें बताया है कि हमारे सामने आने वाला है। अब आप लोभ के ऊपर आइए। लोभ शोषण का जड़ है। जितना हम भ्रष्टाचार कहते हैं, इसके मूल में लोभ ही है। और यहाँ तक कि हमने प्रकृति का भी बहुत बुरी तरह से अब्यूज़ किया है। जो आज आप देख रहे हैं कि उड़ीसा में ही कुछ दिन पहले तूफ़ान आ गया था, चाइना में आ रहा है, जापान में आ रहा है, वियतनाम में आ रहा है। एक दिन क्या होने वाला है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि समुंदर उछलेगा और बहुत सारी सृष्टि को तबाह कर देगा, जिसको इन लोगों ने प्रलय का नाम दिया हुआ है।
लेकिन इस प्रकार की फुल परले तो नहीं होती, भगवान ने बताया है। तो ये काम, क्रोध, लोभ गीता में, आज की गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, ये नरक के द्वार हैं और यही दुख देने वाले हैं। तो जो मनुष्य इस नरक के द्वारों के अंदर रह कर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो तो हिंसा कर ही रहे हैं और हिंसा के शिकार भी हो रहे हैं। इसके बाद रह जाता है मोह और अहंकार। आप जानते हैं जितना अन्याय, जितना इनजस्टिस, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म से होता है कि ये मेरा आदमी है, इसको निकम्मा भी हो, इसको आपने रखना है, और ये बेचारा लिखा पूरा क्वालिफाइड है, इसको डिक्लाइन कर देना, ये रोज़ हो रहा है। तो समाज के अंदर अराजकता फैल रही है। और सबसे बड़ा तो अभिमान कहा ही जाता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। वो तो इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट के फॉर्मूले से सारी दुनिया चल रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे देश हो, चाहे बाकी चीज़ हो। उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि निरादर, आदर तो किसी का रहा ही नहीं, क्योंकि अभिमान अपमान करता ही है, वो सारा हो रहा है। इसलिए हिंसा के ये 5 रूप हैं। इससे लोगों का मन भी दुखी, लोगों के, हमारी प्रकृति भी दूषित होके, गुस्सा करके प्रकृति भी आज तूफान ला रही है, अर्थक्वेक ला रही है। अब ऐसी परिस्थिति में कौन इसको ठीक करेगा? तो गीता के भगवान कहते हैं ये मेरा ही काम है, आप लोगों ने तो जो करना था कर लिया। लोक से धीरे 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 मृत्यु लोक तक आ गए। आज किसी की आयु का भी भरोसा नहीं है। हॉस्पिटल्स में जाके देखिए कि सुपर स्पेशलिटी, उससे भी ज़्यादा हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य तो नहीं है ना लोगों का। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे तरस आता है, अब वो चक्कर पूरा हो गया है और मैं ही आपको आके वो ज्ञान देता हूँ, गॉडली विजडम देता हूँ, जिससे आप स्वयं को अहिंसक बनाएंगे और अपने साथियों को बनाएंगे। और मैं छोटा सा अहिंसक समाज भगवान पैदा करते हैं, जैसे कोई नर्सरी बनाता है, उसके बाद ये जो लोग हैं पाप आत्माएँ, ये खुद ही अपना विनाश कर लेती हैं। लेकिन सारी सृष्टि का विनाश नहीं होता है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना, शंकर जी के द्वारा विनाश, और उसके बाद विष्णु जी के 2 रूप श्री लक्ष्मी नारायण के द्वारा पुनः सतयुग आने वाला है। तो ब्रह्मा कुमारी का सीधा सीधा संदेश ये है, कलयुग के बाद ही सतयुग आता है। कलयुग के अंत में ही गीता के भगवान ज्ञान देते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने कहा है अधर्म का विनाश होके सत्य धर्म की पुनर्स्थापना होगी, सचमुच वो सतयुग शीघ्र ही आने वाला है। श्री कृष्ण को आप साक्षात जीवित रूप में देखेंगे, वर्ल्ड के फर्स्ट प्रिंस, वो नए पीपल के पत्ते पर नए वृक्ष के आने वाले हैं। ये है हमारा संदेश। और इसके लिए लास्ट बात ये है कि हमारा एक और स्लोगन है, सत्यमेव जयते। ये दिल्ली में पार्लियामेंट में भी लिखा हुआ है। हम सब मानते हैं कि सत्य की विजय होती है। तो गीता के भगवान ने भी यही कहा कि झूठ के कारण ही ये हालत होती है, झूठ के कारण ही हमारे अंदर ये काम क्रोध एंटर होते हैं। वो झूठ क्या है? छोटा सा एक झूठ है कि हमने मेरे को मैं मान लिया है, मैं को भूल गए हैं। झूठ ये है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर मानते हैं, शरीर हम नहीं हैं, शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो शरीर मानने से हम भौतिकवादी हो गए हैं, शारीरिक वस्तुओं को इकट्ठे करते रहते हैं। तो गीता के भगवान ने पहला लेसन क्या दिया था? तुम आत्मा हो, आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, और तुम आत्मा हो। तो पहला ज्ञान हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को क्या मिला? हम सब आत्मा हैं, परम आत्मा की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो फर्क पड़ गया। और आत्मा क्योंकि परमानेंट है, एटर्नल है, अनादि अविनाशी है, तो हमारे जीवन के मूल्य भी एटर्नल हो गए। हम सत्य को मानने लग गए, प्रेम को मानने लग गए, और इसको बॉडी कॉन्शियस होने से इसका उल्टा हो जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ
मैं आप सब भाई बहनों को यही कहूँगा कि ये जो गीता के भगवान का संदेश है, ये अब कलयुग का विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है। वो तो आएगा, लेकिन सबके सब कलयुगी वहाँ नहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके लिए पांडव सेना में शामिल होना पड़ेगा। भगवान ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो मेरी सारी सेना ले लो या मुझे ले लो। तो जो तीसरी नज़र रख के परमात्मा को पहचानते हैं, वो इस ज्ञान को धारण करके परमात्मा से योग लगा के मानव से देवता बनने के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। इस अग्नि पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ, इस अग्नि पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। ओ माटी के खिलौने किसी से बैर कभी ना करना, बैर कभी ना करना। सत्य अहिंसा पथ पर चलना, आपस में ना लड़ना, आपस में ना लड़ना। शिव बाबा को याद करो, योगी बन जाओ। शिव बाबा को याद करो, योगी बन जाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। आज निश्चित ही हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे बीच माउंट आबू से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी जी पधारे हैं। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर आज के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटक ऑनरेबल जस्टिस श्री बीके नायक जी पधारे हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर मंच पर आसीन इन सभी महान विभूतियों का दिल से सत्कार करें, सम्मान करें। हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी जो कि विशेष दिल्ली से कार्यक्रम अर्थ पधारे हैं। राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी जो कि रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, माउंट आबू में रहते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। आदरणीय रानी दीदी जी, लीलाबेन जी, नीलमबेन जी, सभी का तहे दिल से हम सम्मान और स्वागत करते हैं। हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब 1982 से पुरी में लॉ प्रैक्टिस करते रहे। 1986 से आप उड़ीसा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किए और आपकी अलग अलग पोस्टिंग्स अलग अलग उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स में होती रही और आप एलिवेशन के बाद एज अ जज उड़ीसा हाई कोर्ट में 7 अक्टूबर 2009 में ज्वाइन किए। हम सभी जानते हैं एक हाई कोर्ट के विचारपति का जीवन कितना व्यस्तमय होता है, लेकिन फिर भी बहनों का निवेदन रखकर संस्था को ऊंची सम्मान देते हुए आप हमारे बीच पधारे, ये हमारे लिए निश्चित एक गौरव की बात है। ओम शांति। हर होलीनेस वेनरेबल राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, रेस्पेक्टेड राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई जी, रेस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके कमलेश जी, रेस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके रानी बहन जी, रेस्पेक्टेड राजयोगिनी बीके रामनाथ जी, रेस्पेक्टेड राजयोगी बीके डॉक्टर
Tamasin Ramse ji, respected Rajyogini B.K. Nilam Benji, respected Rajyogini B.K. Sulochana ji, and respected Rajyogi B.K. Nathmal Bhai ji, other distinguished guests on and off the dais, all those pious souls who are present in this spiritual assembly, all those Brahma Kumaris and Kumars who are present, and also divinely enlightened ladies and gentlemen, friends from the media, a very hearty pranam to all of you, a very, very good evening. I am really overwhelmed by the enormity and the sacredness of such an assembly to which I have been invited as an inaugurator. I won't say that this is an honor for me, but I in fact feel spiritually and divinely blessed being invited to such a gathering, to such an assembly where I have been permitted to share the dais with the so great spiritual leaders. My initial feeling when I ascended this throne, this dais, you have all seen, all those who have adorned the dais, they are all in pure white attires, and with their serenity and the purity of their presence, I felt not like a Hansamadhe Bakojatha, but like a crow amongst the swans. But after getting this white cell, I now feel that I am one of them. We have heard the message full of eloquence and the holy words spoken by Rajyogi Brijmohan Bhaiji. And most of what I had thought he has already covered. And we have so many other spiritual leaders in the forms of our brothers and sisters from the Brahma Kumaris Ishwarya Vishwavidyalaya who are present here. I don't intend to take much of your time. But as you all know, that violence of late has totally stopped the progress of our society. We don't know where our society is leading to. It needs no mention that for a peaceful and a happy life, society should be free from violence. Violence is such an evil which not only affects the society,
but also it has a very, very deleterious effect on the soul of the person who indulges in violence. A person who indulges in violence or does violent acts, at the very moment after he completes the act, he feels remorseful. He feels that he has derived no pleasure from his violent act. We, the citizens of independent India, we also owe our origin to non-violence. Mahatma Gandhi ji, he gave a new dimension to the virtue of non-violence. He used it as an instrument of political will against the oppressive rule of the British. So if India achieved independence, it is by a non-violent means, a completely non-violent means. And all those violences perpetrated by the British couldn't stand in the face of the non-violent struggle for freedom. No religion in the world advocates, propagates, or recognizes violence as a means to achieve anything. In ancient India, in different religions like Hinduism, Jainism, Buddhism, non-violence was accepted and practiced. As a principle for ascetic living. Even Gautam Buddha, he practiced non-violence and he used it as a tool against the warring rulers of his time. Jains, they follow non-violence in its extreme form. They don't intend to injure even the smallest organism. And the Hinduism, as you have heard Brijman Vaiji he spoke about Gita, what is there in Gita, what Lord Krishna advocated. Now, non-violence is absolutely necessary, and even our mythology and history tells us that even bandits or even rulers who indulged in unprovoked violences in later lives, they realized the adverse effects of violence and were transformed to saints. Take the case of the great bandit Dashiratnaka. Knowing that violence would lead him to nowhere, he ultimately became a saint
a great Maharshi. History tells us that Ashok, after the Kalinga War, seeing the devastation he had caused by killing thousands of persons, he followed Buddhism and he gave up violence. Of late, we see that the violence is increasing in different forms, dimensions, and intensity. There is violence in the home, there is violence in the streets, there is violence in different institutions. There is violence in the form of terrorist activities, there is violence, there is communal violence. As you have just heard, violence against our mothers, sisters, and daughters, and children. It is increasing in such a pace that our law is unable to contain it, even with all its stringency, we are unable to contain the commission of crimes in the society. It is accepted that mere enforcement of law is no panacea for violence. Now the question is, why does one indulge in violence? To my mind, we human beings are nothing more than animals, though we are considered to be superior animals because of our brain and consciousness. We do have animal instincts, just like anger, lust, greed, attachment, all you heard now from Brisbane Baiji. All these instincts they are responsible for violence. And so far as communal violence or violence in the form of terrorist activities are concerned, to my mind, they are the outcome of some fanatic ideas, be it religious or any other. So, unless and until we give up violence, we can't expect to have a peaceful society. That would be a distant dream. Now, how to conquer the instincts? How to get victory over them? That is only by inculcating in ourselves all virtues, good moral values like truth, honesty, love, kindness, forgiveness, etc.
to get victory over instincts and inculcate these values would be possible only if we remain conscious of the fact that our soul, our Atma, it is eternal. It never dies, and ultimately it has to connect with the Paramatma. We have to be conscious of the mundaneness of this life. We have to lead our souls in the path of spiritualism. And that can be possible only by surrendering ourselves, surrendering our souls to the God, to the Paramatma. And how that can be done, let us hear from the other spiritual leaders who are present here. I won't speak any further. Thank you very much. आपने बहुत ही सारगर्वक बातें हम सभी के बीच रखा और एकदम सही कहा कि जब तक आत्मा के अंदर अच्छे गुणों को नहीं भरेंगे, मन का जोड़ परमात्मा से नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छाइयाँ नहीं आ सकती हैं और ना ही उन बुराइयों से हमें छुटकारा मिल सकता है। पुनः आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।